इन दिनों पोटका विधानसभा क्षेत्र के झामुमो विधायक संजीव सरदार अपनी कार्यशैली से जनता के दिलों में राज करते हैं। विधायक संजीव सरदार के बारे में क्षेत्र की जनता का कहना है कि पहले विधायक को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता था, लेकिन विधायक संजीव सरदार पहले ऐसे विधायक हैं जिन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि वो ही जनता को ढूंढने कभी पैदल तो कभी बाइक से गाँव में निकल पड़ते हैं। जी हाँ, जनता भी तो ऐसे ही जनप्रतिनिधि को चाहती है जो उनके बीच का हो, उनकी बातों को सुने, सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहे और आसानी से लोगों से मिल सके। तभी तो कहते हैं विधायक हो तो ऐसा हो। आज हमारे साथ पोटका विधायक संजीव सरदार हैं और जानते हैं कि जनता की इनसे कितनी उम्मीद है और जनता के लिए ये कितने सुलभ हैं। देखिए, प्रत्येक दिन जो हमारा रूटीन है, सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे से लेके 11 बजे तक हमारा ऑफिस में बैठना, और उसके तहत आज हम जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत इसे तुरामडी में आज का दिन है, तो आज का दिन इस में बैठे लगभग सुबह से लेके पूरे पोटका विधानसभा से, डुमरिया प्रखंड से, हमारे पोटका प्रखंड से और जमशेदपुर प्रखंड से आते हैं और कोई कार्यक्रम का न्योता भी देते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ कोई समस्या हो, चाहे सड़क, बिजली, पानी या कोई थाना का समस्या हो, कोई ऑफिस का मामला हो, इस सारा समस्या कोई पदाधिकारी नहीं सुनता हो, ठीक है, इस तरह का कोई गांव में लड़ाई हो, इस तरह का समस्या लेके आते हैं और हम लोग उस समस्या को सुनते हुए समाधान करते हैं। ये बात सही है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि समय पे जाने से पदाधिकारी का नहीं मिल पाना, साथ ही कि कोई एक जगह में पदाधिकारी का भी कमी है जिसका कारण जाने से नहीं मिल पाते हैं, और कोई एक जगह ऐसे भी है जहाँ पे बातों को सही ढंग से सुना नहीं जाता है, और कोई सुनते भी हैं तो समझ ही नहीं पाते हैं होता है। तो इसलिए अपनापन एक ठो है, सुनने से भी बातों को कोई पदाधिकारी सुनने से भी या तब भी एक अपनापन है। राय लेने के लिए, दूर से राय लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए भी आते हैं। और ख़ासकर देखा जाए तो आज का दिन में जो मेडिकल की वास्तविक यही है कि मेडिकल के लिए बहुत सा ऐसा है कि लोगों को पता नहीं रहता कैसे कैसे इलाज करवा जाए या कैसे बेहतर इलाज हो, इसलिए आते हैं, संपर्क करते हैं और उसको हम लोग बेहतर इलाज के साथ साथ दवाई का भी हम लोग देने का काम करते हैं गरीब को। ऐसा है कि जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं और वहाँ पे आज का दिन में बहुत इलाज कराने के दौरान बिल बहुत बढ़ जाता है, जिस के स्थिति में ना घर गरीब गुरबा लोग ना पैसा है, ना कि सुविधा है और ना कि कुछ व्यवस्था है कि उन हॉस्पिटल का बिल चुका पाए। ऐसे परिस्थिति में संपर्क करते हैं और जहाँ जहाँ जितना हो पाता है, चाहे जैसे हॉस्पिटल प्रबंधन से हो, चाहे हम लोग व्यक्तिगत से हो, कोई ट्रस्ट एनजीओ का माध्यम से है, कहीं से भी हो, हम लोग उनको मुहैया कराते हैं, हॉस्पिटल का माफ़ करवाते हैं उनसे। और बीते दिन भी हम लोग करवाए हैं और आने वाला दिन में भी खासकर ये हम लोग ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। हम तो क्या कहें, आप तो सुबह से आज ही हैं, कम से कम अभी तक 4 घंटा आप लोग बैठे हैं। आप ही लोगों को अंदाज होगा, अगर यही है कि इनका काम होता है, हो रहा तभी आ रहा आदमी, उम्मीद से आता है। अगर यहाँ से काम नहीं होता है तो आदमी क्यों आता है। आज हम यही है कि हम पहले जब विधायक नहीं थे, उस समय एक शिक्षक के रूप में थे, तो कभी हम विधायक को ढूंढने चलते हैं या मिलने चलते हैं तो विधायक ही नहीं मिलता था। तो उस समय आज संजोग से हम विधायक बने हैं, तो इस इत्तेफाक से तो हमारा सोच यही था कि विधायक कैसे होना चाहिए, विधायक वैसे होना चाहिए जनता पुकारे और विधायक चले आए, और जनता ऐसे हो कि कोई किसी का पैरवी नहीं है, सीधा जाके विधायक से मिले। और उसी के चलते आज हम लोग पूरे पोटका विधानसभा में 3 प्रखंड में हम लोग ऑफिस चला रहे हैं। जैसे कि जमशेदपुर प्रखंड में
और जैसे कि पोटका में हाता में हम लोग हर संडे को वहाँ सुबह से लेके 11 बजे तक मिलते हैं। उसके साथ से हमारा गांव जो है वहाँ पे उदाल में, वहाँ भी सुबह से लेके 11-12 बजे तक। साथ में बाद बाकी दिन हमारे तुरामडी इस स्थित कार्यालय में मिलते हैं सुबह से 11 बजे। और हम लोग तय किए हैं 15 दिन में एक दिन डुमरिया में प्रवास रह के, मतलब हम लोग जो कहते हैं बसा रह के एक दिन वहाँ भी हम लोग उस क्षेत्र की जनता के समस्या को सुनने का काम करेंगे ताकि समाधान करेंगे। जो आशा उम्मीद पे आज यहाँ तक पहुँचाया हमें, वो आशा उम्मीद पे खरा उतर के उनका सेवा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे लिए कहाँ समय हो पाता है बताइए। सुबह से 6 बजे से यहाँ बैठते हैं, बैठने के बाद फिर 11-12 के बाद क्षेत्र में कार्यक्रम रहता है। कोई तरह का सामाजिक कार्यक्रम है, खेलकूद कार्यक्रम है और संगठन कार्यक्रम है और विभाग के कार्यक्रम है। कई तरह का कार्यक्रम चलता है। रात हो जाता है तो विभाग कार्यक्रम है, श्राद्ध घर का कार्यक्रम है। करते करते घूमते घूमते हम लोग रात करीब 12-1-2 बज जाता है घर का डेली का। चुनौती तो है, चुनौती है और तभी चुनौती लीजिएगा तभी जाके काम कर पाइएगा और आगे बढ़ पाइएगा। अगर कोई इच्छा ही नहीं करेगा घर से निकलना तो शायद हमें नहीं लगता है कि वो और दुनिया देख पाएगा। इसलिए घर से निकलने भी के लिए भी चुनौती है, कैसे चलें, कैसे बाहर जाएं, ऐसे ही है। इसलिए हर क्षेत्र में चुनौती है। कोई सर्विस भी करे उनके लिए भी चुनौती है कि बेहतर कैसे ऑफिस में परफॉर्मेंस करें और बेहतर कैसे हम सेवा कर पाएँ। इसलिए चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है बस। जब जिला परिषद थे हम उतना अधिकार नहीं दिया गया था, जिससे हम काम कर नहीं पा रहे थे। देखिए हमारा क्षेत्र में अगर देखा जाए एक वो पोटका डुमरिया ग्रामीण परिवेश का है और बागवाड़ा जो है, ये बागवाड़ा जो क्षेत्र है वो 4 व्हीलर जा भी नहीं पाएगा, ये बाइक से जा पाएगा। और यही अच्छा भी लगता है अपने जनता, अधिकतर हमारे जनता जैसे जीता है वैसे जीने का, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आदमी हो, सीधा संवाद कर पाए। अगर हम वैसे स्टेटस बना के रखेंगे कि काल का दिन में कोई साधारण जनता हमसे आके मिलना तो दूर की बात है, सामने आ भी नहीं पाएगा और आके भी बोल नहीं पाएगा वैसे बात। तो इसलिए ऐसे हम लोग बना रहे हैं, ऐसे माहौल बना रहे हैं कि जैसे जनता वैसे विधायक, ताकि मन में भय डर ना हो, सीधा आए और बातों को बेझिझक बोले और उसका समाधान। बस ये मेरे विधानसभा छोड़ के और कहीं के भी हमारे अगर कोई ग्रामीण आता है, कोई समस्या लेके आता है तो मेरे से जो होने का लायक रहता है मेरे से है कि उस क्षेत्र के भी माननीय लोगों को ना लगे, वैसे स्थिति मेरे से जो क्षेत्र का होने का ना रहता है तो हम अवश्य उनका कार्य को कर देते हैं।